नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल TJW पर स्वागत है। जैसा कि एपीएस के स्किल टेस्ट की तारीख पोस्टपोन हो चुकी है और एपीएस का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, उसी के लिए मैंने 2-4 लाइनें लिखी हैं और आगे पूरी कहानी बताता हूँ एपीएस की, क्या कैसे होना है, क्या कैसे हुआ था। तो शायरी ये है कि यूं ही नहीं बदनाम हो ए एपीएस तू, यूं ही नहीं बदनाम हो ए एपीएस तू, तू तो 2010 में भी बदनाम हुई थी और 2013 में भी बदनाम हो रही हो, अब क्या 2023 में भी बदनाम होना चाहती हो। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए 2010 में एपीएस में क्या हुआ था, आप लोग जानते ही हैं कि कई विद्यार्थियों के नंबर में हेर फेर हुई थी, जिसने सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की थी और सीबीआई मुकदमा भी चला था। बाकी बाद में क्या हुआ आप लोग देखे थे। 2010 की भर्ती कंप्लीट हुई 2018 में और 2013 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। ये भी लगभग 13-14 साल हो गए, आप देख ही रहे हैं। अब नंबर आया 2023 का। अब आप देखिए कि जो एपीएस 2023 में 5889 बच्चे पास हुए हैं, तो उसमें एक्चुअल 60 बच्चे बहुत होंगे तो 3000 इससे ऊपर नहीं होंगे। वो जो 3000 एक्स्ट्रा पास हैं, जिनके नंबर 110 प्लस 115 प्लस नंबर हैं, वो लोग 60 हैंड या तो सीख रहे हैं या तो उनकी 40-50-60-70 की स्पीड है। अगर 9 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाता तो ये सारे बच्चे फेल हो जाते और जो एक्चुअल 60 हैंड वाले थे बच्चे, जिनका नंबर 90, 92, 93, 95, 98, 100, 105 तक है, उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन अब आयोग एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके 3-4 महीने का समय, तो अब मतलब मिनिमम तो 3 महीने से पहले एग्ज़ाम नहीं होना है, ये आप मान के चलिए। मेरे हिसाब से जुलाई से पहले एग्ज़ाम एपीएस का स्किल टेस्ट नहीं होगा, तो आप ये कंफर्म समझ लीजिए। तो जो 50, 60, 70 से लिख रहे हैं, जिनका नंबर 110 प्लस नंबर है, वो अब आसानी से 3-4 महीने में इनकी स्पीड आ जाएगी और 90-95 वाले बच्चे बेचारे जो एक्चुअल 60 हैंड वाले थे वो अब बाहर हो जाएंगे। अब आयोग की क्या मंशा है पोस्टपोन करने की, वो भगवान जाने, आयोग जाने। तो देखिए इसी के क्रम में यही सब हमने शायरी लिखी है, तो आप लोग ये देख ही रहे हैं शायरी क्या है। और अगला है देखिए कि आखिर क्यों एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। देखिए एक रीज़न ये भी आया है कि एपीएस 2023 के विज्ञापन में कहीं भी जिक्र नहीं है कि हम कितनी % गलतियां को माफ़ करेंगे, 5, 8 या 0 या कुछ भी। तो शासन को फाइल भेजी गई है गलतियों के संबंध में, वहाँ से फाइल अभी आयोग को नहीं आई है वापस। हो सकता है इसलिए पोस्टपोन हुई हो या चुनाव की वजह से पोस्टपोन हुई हो या जो भी हो, वो उतना क्लियर नहीं है। लेकिन पोस्टपोन हुआ है तो बच्चों को घाटा हुआ है। देखिए आयोग को एपीएस का एग्ज़ाम मतलब कि हो जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि अभी लोक सेवा आयोग के पास 1-2 महीने में कोई परीक्षा भी नहीं है, क्योंकि पीसीएस और आरओ दोनों पोस्टपोन हो चुकी है, आप देख ही रहे हैं। एपीएस अकेले ही इनके पास था, तो इनको एग्ज़ाम करा लेना चाहिए था, लेकिन अब क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या रीज़न है, वो वही लोग जाने अपना। देखिए स्किल टेस्ट की डेट और कंप्यूटर डेट भी जाने, यानी कि कब इसकी डेट आएगी। देखिए 3 महीना, आज मान लीजिए हो गई तारीख 16 अप्रैल हो गया, सॉरी मार्च हो गया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून से पहले एग्ज़ाम नहीं होना है। एपीएस स्किल टेस्ट आपका जुलाई अगस्त में जाएगा, ये निश्चित है, ठीक है। क्योंकि ये पहले आरओ एआरओ और पीसीएस का प्री कराएंगे, उसके बाद ही आपका एपीएस का स्किल टेस्ट कराएंगे, ठीक है। और इसका भी रिजल्ट 1 से 2 महीने में देंगे। और कंप्यूटर जो अंतिम चरण की परीक्षा है, सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई कोर्ट कचहरी केस ना हुआ 2010 और 2013 की तरह, तो अक्टूबर-नवंबर में एपीएस का अंतिम चरण की परीक्षा हो जाएगी। अगर कोई केस कुछ हो गया तो आप जान ही रहे हैं,
2010 का इतिहास 8 साल बाद हुआ, 2013 अभी तक फंसी है, बेचारे सब बच्चे परेशान हैं। 2023 इतनी स्मूथ तरीके से चल रही थी, लेकिन अब ये पोस्टपोन हो गया, तो बच्चों के जहन में गलत गलत ख्यालात आ रहे हैं। पता नहीं किसका सिलेक्शन हो, क्या हो, भगवान ही जाने। और ये आप देख ही रहे हैं, इसमें साफ साफ ये नोटिस दे ही दिए हैं, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 शॉर्ट हैंड की अपरिहार्य कारण। अब पता नहीं क्या अपरिहार्य कारण है, वो तो भाई आयोग जाने। फिर भी अब नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर अतः शीघ्र जारी किया जाएगा, और 2-4 दिन में शायद दे दें, या कल जो भी दिन जब भी दें, तो उसमें आपका स्किल टेस्ट, कंप्यूटर चरण सबकी डेट निर्धारित रहेगी, परेशान ना होइए। और एक बात आखिरी ये आती है कि देखिए, ये तो अब तय हैं, क्योंकि वैकेंसी है 331, ठीक है। बच्चे पास हुए हैं अभी 6000 लगभग 5889। तो इसमें तो मेरे हिसाब से 500 बच्चे तो ऐसे होंगे ही जिनके 110 प्लस नंबर होंगे, ठीक है। और उनके शॉर्ट हैंड मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत कमज़ोर भी होगा, मान लीजिए अगर 60-70 से वो अभी लिखते होंगे, तो वो अभी 3 महीने का समय है, ये लोग अपना आराम से कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये लोग तो एक मतलब मेरे हिसाब से 110 नंबर से कम मेरिट अब APS नहीं जाएगी। अगर 9 अप्रैल को पेपर हो गया होता, तो आप समझ लीजिए कि जितने कट ऑफ प्री में गई है रिटर्न की APS की, उसी से 1 नंबर आधा नंबर ऊपर नीचे होता, नहीं वही रहता। लेकिन अब तो श्योर है कि 110 से कम मेरिट नहीं जाएगी, ये आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए, क्योंकि 3-4 महीना बहुत होता है। और जिनको इसका एग्ज़ाम 110 नंबर से वो अच्छा ऊपर हुआ है, वो तो तैयारी ऑलरेडी करेंगे ही, ठीक है। और सुनने में भी आ रहा है कि शॉर्ट हैंड गलती वाला मामला शासन तो गया, जानते ही आप। अगर कहीं हाई कोर्ट का ऑप्शन आयोग अपना लिया कि 2 गलती पे 1 नंबर कटेंगे, क्योंकि आयोग ने क्वालिफाई नहीं लिखा है टाइपिंग शॉर्ट हैंड का नंबर, ठीक है, उसने न्यूनतम और मैक्सिमम नंबर लिखा है। तो न्यूनतम मैक्सिमम 75 नंबर है। कहीं ऐसा कर दे कि 20-30 गलती माफ़ मतलब करके, सॉरी 20-30 नहीं, मान लीजिए कि 2 गलती या 3 गलती पे 1 नंबर काट देता है, ठीक है। तो अगर किसी की गलती 50 होती है, तो मान लीजिए 15 नंबर ही कटते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए जिसका शॉर्ट हैंड ख़राब होगा, अगर उसकी 50 गलती हो रही है, अगर 1/3 जिसे हाई कोर्ट का नियम अपना लिए, तो 50 यानी कि 15 गलती तक, सॉरी 15 गलती इनके होंगे, 15 नंबर इनके कटेंगे। मान लीजिए जिसका नंबर 125 नंबर है, ठीक है, अगर उसके 15 नंबर कट गए इसमें शॉर्ट हैंड में, 75 में कट गए, तो उनका नंबर मिला कितना, 60 नंबर। अगर अच्छे शॉर्ट हैंडर का नंबर 100 है, और ख़राब शॉर्ट हैंडर मतलब जिसका शॉर्ट हैंड उतना सही नहीं है, जिसकी गलती 50 हो रही है, उसका नंबर 125 है, तो आप देखिए कि 25 नंबर का अंतर आ रहा है। फिर भी ख़राब शॉर्ट हैंडर का स्कोर 10 नंबर इनका ऊपर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अब भाई देखिए लोचा है, ठीक है। पोस्टपोन का कारण अब जान ही रहे हैं क्या है, कैसे है, भगवान जाने, आयोग जाने। कहने का मतलब ये है कि जिनके नंबर 100 प्लस हैं, वो भी शॉर्ट हैंड करते रहें, और कंप्यूटर की अंतिम चरण की परीक्षा की भी अच्छे से तैयारी करें, शॉर्ट हैंड करें, ताकि उनको मतलब कि 90% से नंबर कम ना मिले। मान लीजिए 75 वो 25 टाइपिंग, 100 नंबर में इनको 95 नंबर लाएं, और उधर 50 में कम से कम 45 लाएं, तब 100 वाले होंगे। जिनका 110 15 नंबर वो भाई श्योर हैं। तो यही सब जानकारी देनी थी, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और देखिए, भगवान ना करे ऐसा कुछ भर्ती में लोचा हो, तो जल्दी भर्ती आप लोग की कंप्लीट हो जाएगी। अगर कुछ हुआ तो लटक जाएगी ये भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक कारण ये भी हो रहा है कि जो परिहार कारण लिखे हैं, क्योंकि 2013 का फैसला अभी आना है। हो सकता है कि जो 2013 का फैसला आए शॉर्ट हैंड गलती वाला, वही ये 2023 में लागू कर दें। तो कुछ स्पष्ट नहीं है, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन जो
एक्चुअल बच्चे थे 60 वाले, उनको कहीं ना कहीं हानि हुई है। अगर 9 तारीख को परीक्षा हो जाती तो 50% बच्चे ऑलरेडी वैसे बाहर हो जाते। कट ऑफ जितनी गई है प्री की उतनी ही लगभग एक आध नंबर आगे पीछे रही थी, लेकिन अब 10-15 नंबर से कम अंतर नहीं रहेगा। तो 110 जिसका रहेगा मान लीजिए उसी का सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।